अब देखिए, मारे काल अचान चपेट के, वो घरीक में राख की चोरी। जैसे बाढ़ झपट्टा मारता है ना, पता भी नहीं लगता। मैं तपोहू में था, अभी थोड़े दिन पहले धान की खेती देखने गया था। जामुन के पेट पर पता नहीं कहाँ छिपा हुआ बाज बैठा हुआ था। एक चिड़िया जो है कुछ दाना चुग रही थी, एकदम पता भी नहीं पड़ा, एकदम उसने उसको धावा। मैंने काफी पीछा किया, जेल उठाया, देखा डाल पर बैठा। इस तरह से तुम्हारा जीवन जो है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन सांस का ये तार टूट गया, कुछ भी नहीं। अनुभव करो, ये जीवन जो है प्रभु की विशेष कृपा से केवल परमात्मा का सुमरन भजन करने के लिए मिला। उन्होंने कहा फिर ये काम धाम, ये परिवार पोषण कौन भगवान करेंगे? नहीं, ये भी आपको करना है। सुमरन कोई क्रिया नहीं है, देखिए कोई शरीर की क्रिया नहीं है, ये तेरा जो है आंतरिक जागरण है। उसको समझना है। सुमरन तो हो रहा है तो उसको समझो शांति से। लेकिन हमारे को हमसे सोचता है कि क्या जरूरत क्या है। अभी तो आदमी देखिए जिंदगी पर्यंत जो है सुख सुविधाओं के जो है संयोजन में लगा रहता है, बहुत ख्याल रखता है अपने धन का, संपत्ति का, पैसे का, समय का भी ध्यान रखता है। घड़ी नहीं, अब तो मोबाइल चल के देख लेता, 10 मिनट देर हो गई, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन जीवन किस तरह से गुजार दिया मैंने, इसका कभी उसको होश ही नहीं आता है। क्या किया तूने अभी तक? काम तो यही था केवल, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे भई आज, होए राम को नाम जप तुलसी सह समाज। तो ये जीवन केवल जो है भजन सुमरन के लिए दिया हुआ था। और या आपके जो गृहस्थी के व्यवहारिक जीवन धर्म है उनका भी निर्वाह करो। और एक ही समय में तो बताया था, देखिए भगवान को, तू निरंतर मेरा सुमरन कर, युद्ध भी करो। भाई युद्ध जैसी परिस्थिति तो किसी के सामने नहीं होगी, जहां मरने मारने की नौबत, सामने मौत खड़ी हो, ऐसे तो परिस्थिति किसी के सामने नहीं। ऐसी परिस्थिति में करें निरंतर, या उसमें कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक और जन्म से लेकर मृत्यु तक सुमरन जो हो रहा है, सब साधन कर सुफल सुहावा। इस सब साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और किसी देखिए बाहरी साधन की जरूरत भी नहीं। जो आज का समाज देखिए कर्म कांड में उलझा हुआ ना, कितने कितने बड़े यज्ञ हो रहे हैं। हमारे इटावा में देखिए 1008 कुंड का महीनों पहले तैयारी चली, इतनी माताएं बहनें समझे। तुम्हारे अंदर तो हवन हो रहा है, इसको देखिए गीता में प्रणव युग यज्ञ बताया हुआ। अपाने जुहियत प्राणम प्राणापानम तथा परे प्राणापान गति रुद्धा प्राणायाम प्राणायाम। मन नहीं रुकता आपका, और फार्मूला केवल यही है, और कोई साधन नहीं। साधन और नहीं या जग में जासे होए निवेरो, और कोई साधन नहीं है मन की रोशनी। आप जैसे जैसे सुमरन करेंगे, आपका श्वास जो है जैसे जैसे ये सीमित होता चला जाएगा, अपने में सूक्ष्म होता चला जाएगा, मन भी आपका हो जाएगा। ये श्वास ही तो है, ये तो मन को जला रही है। अभी आप हम गला बंद कर दें, नाक मुंह सब में सीमेंट भर दें, कोई मन पान नहीं कुछ। तो ये मन उसका संयम है। मन रुकेगा, आपका प्राण का स्पंदन रुकेगा, आप चित्त भी। मन तो देखिए इंद्रियों पर शासन करता है, बुद्धि जो है ज्ञान प्राप्ति करने का औजार है। चित्त क्या है? जहां पर तमाम तमाम जन्मों की जो वासनाएं हैं, जहां से स्फुरणा उठती है, उन्हीं ख्यालात को लेकर के मन जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए संसार में दौड़ पड़ता है।
इच्छाएं पूरी भी हो जाती हैं, लेकिन चार इच्छाएं फिर खड़ी हो जाती हैं, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, ये चाहिए। तो इन इच्छाओं की जो है भागदौड़ में, मारपीट में मत उलझे रहो। जो आपकी शुभेच्छा थी, जिसके लिए मेरे को जीवन मिला, देव दुर्लभ जीवन, देव दुर्लभ जीवन को प्राप्त करके हम कितनी इसकी दुर्गत कर रहे हैं। आज मैं समझता हूँ इंसान से ज्यादा जो है कोई भी पशु पक्षी भी शायद, जो रोजाना काटे जा रहे हैं, मुर्गा है, बकरा बकरी, इनको भी तो दाना आना टाइम से मिल जाता है। बकरों को तो हमने देखते ही है, तो आज का जो है ग्राम का एक तुम्हारे अंदर जो व्याप्त है, ऋषि को बताया, ब्रह्म राम के नाम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित सतकोट मान ली हमें। भक्ति में सबसे बढ़कर भेद हमने जाना, गुरु की शरण में जाकर सेवा में। सेवा भक्ति की भूम होती है। संतों के वचन, सत्संग, ये तुम्हारे अंदर में एक भक्ति की भूम उसको तैयार करता है, जिस पर जो है वो नाम का बीज पड़ सके। और देखिए जमीन, देखिए अगर उसमें ओट खरा गई या ज्यादा नमी नहीं करते, सेवा से जो है वो टेकता है। अब लोग चले आते, उनको उपदेश दे दो, उनको जे दे दो, ऐसे बोलो। यह विधि सीख सकल जीव जग रोगी, सब रोगी हैं, और ऐसे रोगी नहीं है। ये सब देखिए वेंटिलेशन के लायक हैं। देखो मरीज पुराना हो तो डॉक्टर क्या कहता है, इसको भर्ती करो, और तुम्हारे पास टाइम नहीं, तो हमारे पास क्यों टाइम है? हमारे पास 2-3 फैक्ट्री लगी हुई है, एक फिरोजाबाद में, गाजियाबाद में, नोएडा में। हमें क्या टाइम, हम क्यों आए, हमें क्या मतलब? देखिए जब तक तुम इस संसार के तमाम झूठे सुखों से विमुख नहीं होगे, तब तक परमात्मा के सन्मुख नहीं हो सकते। ये परमात्मा सन्मुख गुरु क्या है? जिसने उस परमात्मा के अपने में एक निज अनुभव प्राप्त कर दिया, उसको साक्षात्कार कर लिया, वो गुरु स्वरूप ही हो जाता है। जो एक ही समय, देखिए प्रकृति और पुरुष में, परमात्मा में, दोनों में एक समय जो जी रहा है, उसका एक पैर प्रकृति में है और एक उधर जो है पुरुष में। जिसको देखिए एक साक्षी जो है भाव जिसमें जागृत हो गया, दृष्टा पुरुष सब देख रहा है। ये हो रहा है, सब प्रकृति में हो रहा है, ये सब प्रकृति में हो रहा है। तुम कुछ नहीं कर रहे हो ना हम कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। प्रकृति किया माणान गुणे कर्माण सर्वसा अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इत मन थे। सब कहते, गीता हो, भागवत हो, कुरान शरीफ हो, एंजिल हो, जो कुछ भी हो, जितने भी सब। चलो जैसे देखिए एक जल का बिंदु जो पड़ा हुआ है, उसका स्रोत क्या है? उसका समंदर। जब तक वो बहता हुआ जल समंदर तक नहीं पहुंचता, तब तक उसकी छटपटाहट नहीं रुकती। इसी तरह से जीव जो है, जब तक परमात्मा की गोद वहां तक नहीं पहुंच जाएगा, तब तक उसको, चाहे अंबानी बनो, अडानी बनो, मोदी बनो, योगी, कोई भी कुछ भी बन जाओ, एक तमाम सारे श्रेष्ठ श्रृंगार कुछ भी बन जाओ, ब्रह्मा विष्णु कुछ भी बन जाओ, गणेश महेश में, बिना सद्गुरु की कृपा के जीव को परम सुख शांति नहीं मिल सकती है। और कृपा देखिए, जब तक हम मन वचन कर्म से गुरु को समर्पित नहीं हो जाए, स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से जब तक देखिए हम पवित्र नहीं हो जाएंगे, निर्मल नहीं हो जाएंगे, स्थूल शरीर आपका पवित्र होगा सेवा भाव से, सूक्ष्म शरीर आपका प्रभु परमात्मा के एक सुमरन से, कारण शरीर अहम तत्व की प्रधानता होती है।
ये गुरु की कृपा से सच्चा समर्पण होगा, फिर और आगे आप जा सकते हैं। जीवन ये सुख के लिए मिला, आनंद की प्राप्ति के लिए, सुख दुख दोनों से परे। देखिए स्वर्ग में सुख है तो नरक में दुख भी है, तो इस स्वर्ग नरक इससे अलहदा जो है, जो परमात्मा का परम धाम है, यद्गतान निवर्तन्ते तद धामम परमम। ये कितनी कथाएं भागवत क्या ना होता है, लेकिन जो अर्थ और आशय हमारे धर्म ग्रंथों का उसको नहीं समझ पा रहे। लेकिन भागवत का देखिए नमा स्कंध, देखिए 11वां स्कंद और 9वां अध्याय 19वां, लब्धवासु दुर्लभम इदम संभवान्ते। इस दुर्लभ मानव जीवन जो क्षणभंगुर होते हुए भी ऐसे आपको तमाम विषय प्राप्त करने के लिए नहीं मिला, ये आपको तमाम भवसागर से पार होने के लिए दुर्लभ समय मिला। इसको तमाम व्यर्थ जो है भोग और संग्रह में मत बर्बाद करो, चलो अपने घर की ओर चलो। इसलिए जो है हम अपने जीवन का आशय और उद्देश्य भटक छोड़कर, संसार में देखिए कोई सुखी है थोड़ी, लगता है कि इसके बाद कार भी है, बड़े अच्छे गहने हैं, कपड़े सब। बादे बसन बिन भूषण भारू, बादे बिरत बिन ब्रह्मो विचारू। हम कितने भी देखे अध्यात्म की, आप ब्रह्म की जो व्याख्या करते रहे, अगर वैराग नहीं, वृत्ति नहीं है, किसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए जो तत्वज्ञ होता है, तत्व ज्ञानी होता है, अनुभव का जो ज्ञान है वो जो है उसको कुछ असर करता है, फिर भी जो है उसके प्राप्त करने का जो है, श्रोता सुमत सुशील सुच कथा रसिक हरदास, तो वहीं पड़ेगा। तो हम लोग देखिए आए हैं उसी दुर्लभ सत्संग की प्राप्ति के लिए, आपके जीवन में आनंद की बरसात हो, दुख कलेश भय भ्रांत किसी तरह का राग देश आपके, और वास्तव में ये है नहीं आपके पास, ये आपको छू नहीं सकता कोई भी दुख, या कोई भी दुख जो है, कोई भी विकार आपके पास भी नहीं आ सकता, मान लेते हैं। ये सब प्रकृति में है, प्रकृति के गुणों में ही ये सारे विकार हैं, और उन्हीं में ये गुण भी हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तो बाहर ही बाहर हैं तुम्हारे। पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुक्ते प्रकृत जान गुणा, कारणम गुण संगो असद असद निज जन्मस। जैसे ही देखिए अविनाशी परम पुरुष के अंश जीव ने प्रकृति की तरफ झांका, अपनापन कर लिया, और वही दुख का कारण हो गया, और कोई दुख का कारण नहीं। भाई तुम चेतन हो, देखिए 5 तत्व बताए, और फिर संतों ने देखे कहा 2 ही तत्व हैं, जड़ और चेतन। अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा कसमलम दुख कारणम चिंत आत्मानम आनंद रूपम यन मुक्त कारण। ये जड़ता को छोड़ो, तुम चेतन हो, तुम्हारे अलावा जितनी भी तुम्हारी जानकारी में आ रहा है, वैज्ञानिक की भी जानकारी में आ रहा है, ग्रह उपग्रह नक्षत्र जो कुछ भी, सब जड़ है, तुम चेतन हो। तुम्हारे सामने ये सब बदलाव देखा, तुमने अनुभव किया, तुम्हारा बचपन का होश है। बचपन हमारी शकल सूरत कैसी थी, इतने बड़े थे 2-3 साल के, नहीं याद होगा। 6-7 साल के आप थे तब की याद होगी शायद। आपका शरीर बदल गया, गांव गलियां देहात कस्बा शहर हर क्षण बदल रहा है, और ये इतनी तेजी से परिवर्तन हो रहा है कि तुम किसी वस्तु को दोबारा देख नहीं सकते हो। देखिए इतने भवन बना हुआ, पेड़ पौधे गाय, और सब बदल रहा है,
शरीर बदल रहा है। इस बदलाव को, इस परिवर्तन को जो देख रहा वो नहीं बदल रहा। तुम जो जन्म के समय के थे आज शरीर छूट जाएगा, आप वही रहेंगे। देखिए महाराज जी कितनी ठोस बात कहते थे कि बेटा अपनी मुट्ठी में एक धूल है, इसको उठा लो, इसमें कितने कण हैं, अणु परमाणु जो कुछ भी, ये तुम गिन नहीं सकते। फिर कहते थे सारी पृथ्वी में, हिंदुस्तान पाकिस्तान जितना, जहां कच्छ भी जितना भूमंडल है, जितने पृथ्वी के कण हैं, इतनी बार ये पृथ्वी बनी, सृष्टि का सृजन हुआ, और इतनी बार विनाश हुआ। तुम भाई वो बताओ, अब तुम कौन हो? सोचो, अब सोचो तुम। अजर अमर अविनाशी होकर बार बार तू काहे मरे? तो मरने वाले हो नहीं, ये शरीर का जो है ट्रांसफर होता है। अब क्या, कोई नहीं मरता ना, तुम मरोगे कभी। अपने उससे देखिए, जो अमर जो है, अमरत्व है, अपने उसका बोध हो जाए, कोई मरना देना नहीं। ऐसे परिवार हम लोग कितने बार आए, ऐसे घर हम बहुत बनाए, ये बाल बच्चे पत्नी पति जो कुछ भी है सब कई बार मिले, समझे। आज जिसको तुम अपना परिवार बना करके मोह की चाशनी में छिपते हो, इसी तरह तमाम बार परिवार छोड़ करके आए हो। पता नहीं तुम्हारे को ये भी रोजाना छूट रहे हैं, कब दूसरी जगह तेरा ट्रांसफर हो जाए पता भी नहीं पड़ता, तेरी पोस्टिंग कहाँ होनी है। चलो सरकारी मुलाजिम को देखिए टाइम मिलता है कि महीने भर का टाइम आप वहाँ ज्वाइन करो जाके, यहाँ कोई पता नहीं, चल, और ले जाने कोई सामान भी नहीं देखिए, चल अकेला चल अकेला। जब छोड़ चलेगा बंजारा सब ठाट पड़ा रह जाएगा। ये तमाम तेरी इमारतें, तमाम तरह के भवन परिवार, अब कहाँ जाना है, आप कहाँ जाना चाहते हैं ये अभी निश्चित कर लो, और वहीं पहुंचा देंगे गुरु महाराज जी। ये तमाम दुनिया के साधनों के लिए तुम रात दिन एक कर रहे हो, पसीना बहा रहे हो, अपने खून का पसीना बना करके बहा रहे हो, ये कोई साथ नहीं जाएगा। लेकिन अगर सच्चाई से तुमने प्रभु का सुमरन किया तो ये सब सामान तुम्हारा जो नेक्स्ट पोस्टिंग होगी सब तुम्हें तैयार मिलेगा, कुछ नहीं मानना पड़ेगा। ये बात निश्चित मान लीजिए, गारंटी है। और इसके पीछे यहां पड़े रहे, कुछ इधर के भी गए उधर के भी गए, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन भजन सच्चाई से होना चाहिए। जाय न चाहिए कबहू कछ तुम सन सहज सने, तिनके पुर अंतर बसो सो राउर निज के। वो पवित्र हृदय है प्रभु आपका निवास स्थान है। राम जी ने देखे पूछा, देखे हे प्रभु मैं कहाँ रहूं? उन्होंने बताया कई स्थान बताया, तो इस तरह से स्थान बताया जिसको और कोई इच्छा नहीं। आपके अंदर देखिए, आप भजन करते हैं, साधन करते हैं, इसका पैरामीटर क्या है? मैं कैसे जान लूं आप भजन करते हैं? जितने भी विकार हैं धुले नहीं, लेकिन कम तो हो भाई। ये हमारी वृत्तियां जो बहिर्मुख हैं, मन दिखे, इसकी चंचलता, इसमें निर्मलता हो, तुम्हारा हृदय देखिए पवित्र हो। हृदय पवित्र कैसे होगा? किसी के प्रति राग द्वेष नहीं हो, सब ठीक है जैसा भी है, ऑल इज वेल। चाह गई चिंता मिटी मनुआ पे परवाह, जाको कुछ नहीं चाहिए। भाई तुम चाहना करते रहो, क्या मिल जाएगा तुम्हें? बताइए। हम सब चाहते हैं हम भी करोड़पति हो जाए, सब चाहते हैं लखपति हो जाए, मिल जाओ। देखिए संसार की किसी विषय वस्तु पदार्थ की प्राप्ति में प्रारब्ध प्रबल होता है। खूब मेहनत करो, खूब खाद भी डालो वालों ने, खूब जुताई करो, लेकिन मिलेगा वही जो दे रहा है।
और भक्ति की प्राप्ति में प्रारब्ध नहीं कि मेरे भाग्य में नहीं लिखी, मेरे नसीब में नहीं लिखी है प्रभु, नहीं। इसमें आपका पुरुषार्थ प्रबल होता है, प्रारब्ध पीछे होता है, और इसी के लिए जीवन मिला हुआ। नहीं तो इस जीवन को दुर्लभ थोड़ी कहा जाता। देव दुर्लभ जीवन, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। और हम तो ये समझे कि हमारे धन प्राप्त हो जाए तब हमारा भाग, कहते बड़ा भागशाली है, नौकरी लगी बड़े भागशाली हो। जब तक देखिए प्रभु के चरणों में, तुम्हारा गुरु महाराज के चरणों में प्रेम नहीं है, निष्ठा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो बड़ा भाग नहीं हो सकता। पता नहीं ये जीवन अभी मौका मिला, तो मानव जीवन मौका है, अवसर है। मानव मन तू मान जा, बहुर ना बनी है बात, 4 दिना की चांदनी फिर अंधेरी रात। जहां आपकी आसक्ति है, जहां आपका लगाव है, परिवार में, मकान में, दुकान में, वहीं फिर जन्म हो जाएगा। हो सकता है पशु पक्षी कीट पतंग झींगर मच्छर बनकर के छिपते रहोगे, नाली के कीड़े बनकर के। तो ये गिलाजत आपको पसंद है क्या? नारद जी एक बार वैकुंठ में गए, परम धाम में देखा भगवान विष्णु जो है आराम से लेटे हुए, कोई आदमी नहीं, सुनसान पड़ा हुआ। उन्होंने कहा भगवान आप तो बड़ा मौज में, पृथ्वी लोक में तो बड़ा त्राय त्राय पड़ी हुई, क्या है? तब लोग आप मौज में, थोड़ा लोग जो ज्यादा दुखी उन्हें लिवाला। कितने बार आए भागे दौड़े, बड़े बड़े जीव दुखी देखे, कोई बच्चा मार रहा है, कोई किसी तरह शरीर से दुखी है, किसी तरह, लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं, कुछ न कुछ बहाना अभी नहीं। तो इसलिए हम सुख की, सच्चे सुख की प्रयास भी नहीं करते, तलाश भी नहीं करते। कैसा कुछ भी होता है, आदमी सोता रहेगा, आदमी सुविधा भोगी हो गया। जिस स्थिति परिस्थिति में अपने घर रहता है कि कहां जाएंगे, वहां तो जगह भी नहीं, कहां लेटेंगे। ये सुविधाएं आपके साथ में नहीं जाएंगी। अपने जीवन को क्यों नरक में डाल रहे हो? पशु बनकर के बंधे रहोगे किसी खूंटे पर, पता नहीं पानी दे के नहीं दे, घास भी नहीं डालेगा। और गधे बन जाओगे तो घास भी कांट मिलती है उसको गधे को। तिन ते खरसू कर स्वान भले, जड़ता बस जे न कहे कछुबे, तुलसी जिन राम सु नेह नहीं, सो सही पस पूछ बिसान न गए। जननी कत भार मुई 10 मास, भई किन बांझ गई किन चुए। ए माता तूने ऐसे पुत्र को क्यों जन्म दिया जो केवल जो है भोग ही भोग रोगों में जी रहा है, जिसके अंदर भक्ति भी नहीं है, और जिसने अपना जीवन जो है किसी देश के लिए सीमा पर लड़कर के भी समाप्त नहीं किया।